तो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हमने बात की थी मोमेंटम, सॉरी बात की हुई थी इनर्शिया की। इनर्शिया को थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं कि इनर्शिया और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम बात करते हैं इनर्शिया। तो अगर हम लोग केवल इनर्शिया की बात करते हैं, वहाँ तो हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया की बात की थी, लेकिन अगर केवल इनर्शिया की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे उसे डिस्टर्बेंस होता है वो क्या कहलाता है? इनर्शिया। ठीक है, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी खुद की वो प्रॉपर्टी है। मोशन आया, मोशन ने क्या किया? उसकी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर दिया, और जैसे ही डिस्टर्ब किया वो किसकी वजह से हो पाया? इनर्शिया की वजह से हो पाया। तो इसको लोग क्या कह सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि वो किसी से रिसिस्ट होती है, कह सकते हैं किसी भी क्या करती है, उस पर डिपेंडेंट होती है, बिकॉज तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज विच resist to get disturb resist to get disturb is called inertia। inertia तो इसे लोग इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो होती है, क्योंकि वो क्या करती है? रेसिस्ट होती है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्टर्ब होती है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? इनर्शिया के नाम से जानते हैं। अब ये किस पर रेसिस्ट करती है? पहली चीज तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मीन्स जो इनर्शिया है, इसको आई से हम डिनोट करें तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया, और जितना कम मास उतना ही क्या कम इनर्शिया। अब एक सिंपल से ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन कहा जाए आप कौन सी चीज को या कितने, अगर पास एक हैवी वेट वाली चीज दे दी जाए और एक लाइट वेट वाली चीज दे दी जाए, उस हैवी और लाइट वेट वाली चीज में तुम किसको आप जल्दी से उठा सकते हो? तो आप सिंपल से कहेंगे कि जो लाइट वेट वाला हो उसको ज्यादा उठा सकते हैं, क्योंकि उसका इनर्शिया होता है कम, और इनर्शिया कम होता है तो उसको आप ज्यादा से डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उसकी उतनी ज्यादा होगी, और इनर्शिया जिसकी कम होगी उसका मास उतना ही कम होगा। तो ये तो हो गया मास और इनर्शिया के रिस्पेक्ट ये बात। तो इनर्शिया और मास किसे होते हैं? तो मास ध्यान रखिएगा, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का होता है। अब बात कर लेते हैं मोमेंटम क्या है, अगले टॉपिक पे। मोमेंटम, तो मोमेंटम को अगर डिफाइन किया जाए तो जब किसी भी चीज को हम लोग हिंदी में क्या, जिसको संवेग कहते हैं। संवेग का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है तो उसकी जो पावर होती है, भाई मूव करेगा तो उसके पास किसी न किसी स्पीड से मूव करेगा तो उसके पास जो पावर होगी वही क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं? द पावर ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पावर होता है या फिर किसी जो मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, द पावर ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सॉरी इसके लिए लिखना ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ये हो गया। और इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाई पी। इसे हम पी से डिनोट कर सकते हैं। इसके अलग भी डिफिनेशन मानी जाती है, जो लोग कहते हैं कि मोमेंटम की अलग डिफिनेशन क्या हो सकती है, तो इसको और करके लिख लेते हैं। और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of any object is called
मोमेंटम। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। अब इस मोमेंटम को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू, जो पी से डिनोटेड है, इक्वल टू एम इंटू वी। सिंपल सी बात है, एम इंटू क्या आएगा, वी आएगा। तो हम कहते हैं पी इक्वल टू एम इंटू वी। अब इसकी यूनिट निकाली जाए तो यहाँ काम करते हैं, जहां लिख देते हैं वेयर, जहां पे एम बराबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वी बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो यहां पे बात करते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या बनेगी, तुमको क्या पता, P इक्वल टू आया था एम इंटू वी। एम क्या होता है, मास, मास को किस में लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम में। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें लिखी जा सकती है, इसकी ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो ये रहे हमारे मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, मोमेंटम क्या है, इसकी चर्चा कर ली गई। तो ध्यान रखिएगा, मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पावर होती है जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करना शुरू करता है। मूव करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहते हैं, मोमेंटम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे मोमेंटम से जुड़ी और बातों को, तो आप इसके लिखेंगे। तो अगले टॉपिक पर मोमेंटम के और कुछ बातें करेंगे, तब तक इसको लिखेंगे। तो हम लोगों ने बात कर ली थी मोमेंटम की, और मोमेंटम में जाना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। अब शुरू कर लेते हैं कि मोमेंटम के और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एप्लीकेशंस के आधार पर ये बात करेंगे मोमेंटम कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो मोमेंटम को हम बात करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जब किसी इंसान को आप क्या करते हैं, काफी हैवी चीज से मारी जाती है, किसी चीज को हिट किया जाता है, तो उस पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि उस पर इनर्शिया भी काम करती है। इनर्शिया जो बताया गया था, इनर्शिया किस पर डिपेंड है, मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर डिपेंडेंट होती है। जितना मास उतनी ज्यादा उसका इनर्शिया। तो इसी तरीके से मोमेंटम भी काम करता है। मोमेंटम में क्या रहता है, आप किसी भी पेबल्स का या स्टोन का या किसी भी चीज का यूज करते हैं किसी को हिट करने के लिए, तो जितना ज्यादा आप उसमें वेलोसिटी डालते हैं, उसके अंदर जितना ज्यादा आप फोर्स लगाते हैं जिससे वेलोसिटी प्रोड्यूस हो पाए, उतनी ही ज्यादा वो क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। और जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसके अंदर मास और प्लस मोमेंट, मास और प्लस वेलोसिटी दोनों मिलाकर के, दोनों का मल्टीपल होकर के मोमेंटम जनरेट हो जाता है। और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, किसी भी दूसरे जगह पे उसको हिट करोगे तो आप पे इम्पैक्ट उसका ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज को करते हैं, चाहे आप बंदूक का यूज करते हैं, गन हो गया, या आप किसी भी प्रकार के वेपन्स का यूज करते हैं, या आप किसी भी चीज को हिट करते हैं, काफी तेज वेलोसिटी या काफी दौड़ करके हिट किया जाता है, किसी भी तरीके से करते हैं तो उसमें मोमेंटम पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या मोमेंटम और मास दोनों डिपेंडेबल हो सकता है। तो मास और मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो मैं आप कंपेरिजन करके देखते हैं। बात करेंगे किसी मोमेंटम एंड मास की, तो हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था। रिलेशन क्या निकाला था, P इक्वल टू एम इंटू वी। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या दिया, P इक्वल टू एम इंटू वी। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब ये है कि P जो है अर्थात जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, सिंपली कह सकते हैं कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम होगा। इसी तरीके से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी है, वेलोसिटी के बराबर भी है, तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो जब दोनों का मल्टीपल हम करते हैं तो हमें मोमेंटम निकल के आता है। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा, मतलब मास अगर ज्यादा तो मोमेंटम भी क्या कर जाएगा, गेन करेगा, मोमेंटम भी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो अगर हम वेलोसिटी अगर इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज करने से मोमेंटम भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो मोमेंटम और वेलोसिटी इस तरीके से आप इंक्रीज करेंगे जिसके बाद आपको बस ये चीजें इफेक्ट पड़ेगी। तो मास बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ जाएगा और वेलोसिटी बढ़ाने से मोमेंटम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मास और वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन निकल के आता है, मतलब ये दोनों में कंपैरिजन करके देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग के मोमेंटम को, और अगर एक कंडीशन लगाई जाए, अगर
इफ वेलोसिटी विल बी जीरो, या कह सकते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, सॉरी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा तब मोमेंटम क्या होगा, तब मोमेंटम की बात की जाएगी। अगर आप पास ऑब्जेक्ट मान लेते क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, यह भी बेचारा रेस्ट में पड़ा है, तो होगा तो इसके पास मास तो है, ये तो कंपेबिलिटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, क्योंकि मैटर में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसके पास मास होता है और ऑक्युपाई करता है, स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। उसी तरीके से अगर यहाँ बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट होने का मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी, पहले चैप्टर में बात की यही थी कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, जब मूव नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, मास m तो रहेगा ही रहेगा। तब मोमेंटम क्या होगा, देन मोमेंटम इक्वल टू p इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो हमने वेलोसिटी को कर दिया जीरो, तो क्या हो जाएगा, p भी क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरीके से किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम हमेशा जीरो माना जाता है, ध्यान रखिएगा। रीजन यही निकल के आया, फॉर रेस्ट ऑब्जेक्ट द मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो। तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, उसमें मोमेंटम बढ़ने वाला नहीं रहेगा। ये किसके लिए, जब रेस्ट में रहेगा। इसके अलावा कहीं पर भी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, ये इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज जब हो जाएगा तो ये चेंजेस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग कुछ मोमेंटम से जुड़े हुए कुछ डेरिवेशन होता है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और साथ बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि मोमेंटम के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, तो हमने मोमेंटम के एक क्वेश्चन लिया, यहाँ बोला गया व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी व्हेन इट ट्रेवल्ड विद 30 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड और 6 किलोमीटर पर हावर। यहाँ हमने इसका मास क्या लिया, एंड इट्स मास इज 5 किलोग्राम। अगर मास 5 किलोग्राम है और फिर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन लेकर के करते हैं, देखते हैं। ए के लिए क्या दिया है, मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम क्या लिखेंगे, पी, पी इक्वल टू एम इंटू वी। पी निकालना है हमें, अर्थात मोमेंटम निकालना है। मास कितना दिया है, 5, 5 इंटू कितना दिया है, 30, तो 30 रख देंगे, 5 इज 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड ये है, किलोग्राम ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। पी के लिए लेते हैं, बी के लिए कितना दिया है, वही चीज P इक्वल टू एम इंटू वी। यहाँ पे अगर P की वैल्यू निकालते मोमेंटम की तो कितना आएगा, M की वैल्यू कितना दी है 25, V कितना, सही M की वैल्यू 5 है, ये कितना दे रखा है 25, वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 मीटर, ओके सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सी के ले लेते हैं, यहाँ बोला गया मोमेंटम निकालने के लिए, तो मोमेंटम में बात की यहाँ वेलोसिटी जीरो है। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, P इक्वल टू मास कितना, मास इंटू वेलोसिटी लगा लेते हैं। मास हमारे पास 5 दिया था, ये दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे मोमेंटम को किसी भी तरीके से इसमें यूनिट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं डी के लिए, तो डी वाले में कह रहा है P इक्वल टू एम इंटू वी। पी कितना दे रखा है इसमें, नहीं सर P निकालना है। मोमेंटम कितना, मास कितना दिया है 5, वेलोसिटी कितना दिया है 6 किलोमीटर पर हावर दे रखा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वेलोसिटी जब भी निकाली जाती है इसके लिए तो मीटर पर सेकेंड में निकाली जाती है, किलोमीटर पर हावर नहीं होता है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेंगे, चेंज करके क्या लगाएंगे 5 इंटू 6 इंटू 1000। क्यों लगाया, क्योंकि हमने मीटर पर सेकेंड के लिए किलोग्राम का यूज किया, इसलिए सॉरी किलोमीटर का यूज किया, तो किलोमीटर में क्या आ जाए, किलोमीटर लगाने के लिए 1000 लगाएंगे, डिवाइडेड बाई हावर है, तो इस पे एक हावर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए 0 0 करके लगा दिया जाएगा। 60 इंटू 60 तो मीटर और ये सेकेंड हो गया। अब ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, अब बचेगा कितना आपका 6 तो मैं 6 काट दे रहा हूँ, तो 5 इंटू 10 बाई 6 बचेगा क्लियरली। इसको आप मल्टीपल करिए तो आप 2 से काट लिए, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो कितना आएगा 5 5 जा 25 बाई 3, डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 8.33 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए थे, अब क्वेश्चन के आधार पर मैंने इसका सारा का सारा फॉर्मूला और यूज करके इसका आंसर निकाल लिया। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूं, अगर मोमेंटम आपके पास अगर दे रखा है 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और आपके पास वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, मोमेंटम मास निकालेंगे, कितना आएगा मास निकाल के बताएंगे। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, अगर मोमेंटम हम दे रखे हैं 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी हमने दे दी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो आप फिर से निकाल के लाएंगे इसका मास क्या होगा। तो ये आप लिए होमवर्क है, होमवर्क आप करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा इसको करके बताइए कि कैसे होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या है।